यह कहानी उत्तराखंड के एक घने और डरावने जंगल की है। यहाँ के बुजुर्गों का कहना है कि ये जो जंगल है ये श्रापित है और जो भी यहाँ जाता है वापस कभी लौट के नहीं आता। बरसों पहले यहाँ पे इस जंगल में एक घटना हुई थी जिसकी वजह से इस जंगल को श्रापित माना जाता है। गांव के पास यह जंगल लकड़ियों के लिए मशहूर था, पर लोग यहाँ पे जाने से डरते थे। लोगों का कहना था कि यहाँ से अजीब आवाज़ें आती है, अजीब परछाइयाँ दिखाई देती है और कभी कभी तो पूरा माहौल ही बिगड़ जाता है। तो ये बात है 15 साल पहले की, जब यहाँ पे कुछ लकड़हारे इस जंगल में काम करते थे। तो उनमें से ही एक लड़का था जिसका नाम था रघु, जो कि लकड़हारा ही था। वो बहुत ही निडर था और भूत प्रेतों में कभी विश्वास नहीं करता था। तो कुछ टाइम पहले रघु वहाँ पे लकड़ी काटने गया होता है, बट वो उस दिन अकेला गया होता है और वो वहाँ से वापस नहीं आता। रघु के दोस्त रामू और श्याम दोनों उसे ढूंढने के लिए जंगल में जाते हैं। उन लोगों ने बहुत ढूंढा उसे, पर वो नहीं मिलता। तो एक दिन जो रामू होता है वो दावा करता है कि उसने रघु को अपने घर के बाहर खड़ा हुआ देखा, पर उसकी चाल कुछ अजीब सी थी। जब रामू ने उसके करीब जाकर देखा तो रघु की आंखें बिल्कुल काली थी और वो बिना होठ हिलाए, बिना बोले, पर समझ आ रहा था कि वो बोल रहा है कि वहाँ मत जाओ, मैं वापस नहीं लौट सकता। कुछ टाइम बाद जो रामू होता है उसकी हरकतें थोड़ी अजीब सी हो जाती है। लोग कहते हैं कि रामू एक दिन अपने घर से गायब हो गया। तो उस दिन के बाद लोगों में दहशत फैल गई और उस जंगल में जाना बंद कर दिया। तो इस हादसे के कुछ टाइम बाद सरकार ने वहाँ पे वन विभाग के 2 अधिकारियों को निगरानी के लिए रख दिया था। तो जो सबसे बड़ा इंस्पेक्टर था अजय सिंह, वो इन चीज़ों में विश्वास नहीं करता था। कहानी उसने भी सारी सुनी थी, बट वो इन चीज़ों में विश्वास नहीं करता था। तो उसने अपने 2 गार्ड्स के साथ रात को जंगल में जाने का फैसला किया। वो अपनी जीप में पेट्रोलियम करने के लिए उस जंगल में चले जाते हैं। घड़ी में करीब 2:30 बज रहे थे और एकदम से बीच जंगल में उनकी जीप बंद हो जाती है। हवा बहुत ठहरी हुई थी और अजय को एकदम से एहसास होता है कि कोई परछाई उनकी जीप के चारों ओर घूम रही है, उनकी जीप के चक्कर लगा रही है। तो जब अजय ने टॉर्च जला के देखा तो उसे कुछ दिखाई नहीं दिया, बट उसने देखा कि दूर एक पेड़ के पास कोई परछाई सफ़ेद कपड़े में लिपटे वहाँ पे खड़ी है। तो जब जो बाकी 2 गार्ड्स थे, उन्होंने ध्यान से देखा तो जो परछाई थी उसके पैर उल्टे थे और वो बिना हिले डुले वहाँ पे खड़ा था। तो जैसे ही वो गार्ड्स वगैरह उन्होंने देखा, वो लोग घबरा चुके थे। उन्होंने वहाँ से वापस भागने की कोशिश करी तो एकदम से हवा में फुसफुसाहट की आवाज़ आने लगी और आवाज़ आती है कि तुम यहाँ पे क्यों आए हो, यह जगह तुम्हारे लिए नहीं बनी। तो तभी क्या होता है, जो उनकी जीप होती है उसके शीशे एकदम से टूट जाते हैं और जो परछाई उन्हें दिखी थी वो एकदम से अजय के सामने आ जाती है। उसकी आंखें मानो जैसे जल सी रही थी और अजय को घूरने लगती है। तो वो जो आंखें होती हैं, परछाई की आंखें अजय को घूर रही होती है। उसे घूरते घूरते एकदम से अजय बेहोश हो जाता है। अगली सुबह अजय गांव वालों को गांव के बाहर पड़ा हुआ मिलता है, बेहोश हालत में होता है। तो तब अजय होश में आने के बाद गांव वालों से पूछता है कि क्या हुआ था। तो गांव वाले बताते हैं कि कुछ टाइम पहले यहाँ पे कुछ निर्दोष लोगों को इस जंगल में मार दिया गया था और उनकी आत्माएं आज भी यहाँ भटकती है और वो किसी को इस जंगल के अंदर आने की इजाज़त नहीं देती। तो आज भी अगर कोई व्यक्ति उस जंगल के अंदर जाने की कोशिश करता है तो उसे हवा में फुसफुसाहट की आवाज़ें सुनाई दिखती हैं। कोई दिखता नहीं है, पर पैरों के निशान अपने आप बनने लगते हैं। इस जंगल का रहस्य हमेशा के लिए एक रहस्य बन के रह गया है और आज भी कोई वहाँ पे जाता है तो या तो वापस नहीं लौटता, और अगर लौटता है तो कुछ टाइम बाद एकदम ही गायब हो जाता है।
इंसान के मन की जिज्ञासा कभी कभी उसके मौत का कारण बन जाती है। आई होप सो कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। यही था आज की वीडियो में। वीडियो को लाइक करना ना भूलें और ऐसी मोर इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं ध्रुव करकवाल फिर मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।